बाहर से ऊपर उठ करके अंतः प्रवेशित कह रहे हैं, भीतर प्रवेश करो। हाँ, हम बाहर आए हैं, बाहर आए नहीं, बाहर ही हैं। हाँ, अंदर गए कहाँ? अंदर तब प्रवेश होता है जब इंद्रिय के व्यापार को टोटल रोक दे, और इंद्रिय व्यापार को रोकने वाला मन ही हुआ करता है, क्योंकि मन में विकल्प जब तक रहेगा तब तक ये व्यापार चलता ही चला जाएगा। इसलिए ये इंद्रिय, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और ये शरीर, ये आत्मा का अथवा जीव का स्वरूप नहीं है। इससे बढ़कर के और कौन सा अध्यात्म रख दें आपके सामने? अब इसका प्रयोग जब तब तक वह विकल्प बाहर ही करेगा। और कौन समझा चाहे कुंद समझा दे और कोई भी समझा दे, क्योंकि समझाने की प्रक्रिया तो यही है। अध्यात्म तक पहुंचने के लिए अध्यात्म से हट करके जिन वस्तुओं के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ है अनादिकाल से, उसको, उस संबंध को ही कट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत मन नहीं लगता महाराज। हाँ, क्योंकि मन को बांध दिया, क्लेश होगा, संक्लेश होगा, डिप्रेशन में आ सकता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर बहुत है, इसलिए डिप्रेशन। मुझे कैसा लगता है देखो, लेकिन ये हैबिचुअल हो चुका है, वो ये महसूस नहीं करता कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं अथवा मेरे द्वारा कुछ अहित होने जा रहा है, ऐसा वह फील ही नहीं करता। इसलिए मैं ये कह रहा था, गुरुदेव ने ये कहा था, कोई भी मान लो सपोज आपके साथ न बोले तो आपके अंदर क्या वेव्स उठते हैं, वो बोल क्यों नहीं रहा है, वो नहीं बोल रहा तो तुम भी नहीं बोलो, क्या बात हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो बोलेंगे तो बोलो। बोलने की इच्छा क्यों? अच्छा, किसी को क्षोभम नहीं है, कोई समझना चाहता है तो उसका निषेध नहीं है। और समझना तो कितना समझना चाहते हैं। शॉर्ट में ये कह दिया कि ये शरीर में आत्मा की बुद्धि संसार दुख के लिए मूल कारण है, ऐसा कह दिया। तो इससे और क्या चाहते हैं आप मुझे बताओ? तो आत्मा में, शरीर में आत्मा की बुद्धि नहीं है, ये भी नहीं है, ये विकल्प क्यों? मेरे धर्म मेरे साथ बोल ही नहीं रहा। बोलने वाला कौन है? किसके आधार से बोला जा रहा है? कोई दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है महाराज, ये सारे सर है ना, ये क्या आत्मा का स्वरूप है क्या? अभी तो कह रहे हैं शरीर आदि का आत्मा का स्वरूप नहीं है। इनमें जो ज्ञान है वही जीव है, ऐसा कहा जाए। ज्ञानात्मक जो पदार्थ है वही जीव है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि 6 प्रकार के द्रव्यों में जो जीव द्रव्य है वह ज्ञानात्मक है, चेतनात्मक है। तो चेतनात्मक जीव को छोड़ करके अन्यत्र क्यों जा रहे हो? और समरूपम गंधम, इस गाथा का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं आप मुझे बताओ? बहुत टेंशन। ये बड़ी साधना मानी जाती है, ये आंतरिक साधना है। हाँ, बाहरी साधना तो बहुत, फिर भी जो है ना अपनी क्षमता के अनुरूप धीरे 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 और रूटीन में वह साधना आती चली जाती है, किंतु इसमें बहुत पसीना आ जाता है। तो ये कह दिया कि केवल ज्ञान के अंतर्भूत जो अनंत सुखादिक जो गुणों का समूह है, एक नहीं, तुम गिन नहीं पाओगे।
अनंत गुणों का समूह है ना, लेकिन ये हमें पसंद नहीं है ना, तो तुम क्या चाहते हो? इसको छोड़ करके अन्य जो कुछ भी दिख रहा है उसको वह जीव के रूप में मानना चाहता है, इसलिए उसके साथ मित्रता रखता है। दो व्यक्तियों के बीच में जो मित्रता आ रही है, जो स्नेह पैदा हो रहा है, वो आत्मा दिख रही है क्या? किंतु शरीर को ही आत्मा मान करके वह उसके साथ स्नेह का वर्ताव करना चाहता है। ये क्लियर है। वह कौन है? तो सम्यक दृष्टि भी इस चपेट में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? जो सराग सम्यक दृष्टि है, अग्रह सम्यक दृष्टि है, वह इस चपेट में आ जाता है, फिर वो भी अज्ञानी कहलाएगा ना। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी अज्ञान है। ज्ञानी तो वही है जो पर पदार्थ से अपने आप को मोड़ करके अपने आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करता है, वही ज्ञानी है, ऐसा कहा गया है। अथ ज्ञातृत्व आदि कार्यम जीवस्य संभवति इति निश्चिनोति। अब नई विवक्षा से ही ये सब सारा वर्णन आ रहा है। ज्ञातृत्व है, दृष्टित्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, आदि आदि, ये जितने भी कार्य जीव के हैं वो किसी न किसी नई विवक्षा से होते हैं, ऐसा इसका निश्चय किया जाना। जान अभिपश्यति सर्वम इच्छति सुखम विवेदि दुःखादो कुवद महिदम वा भुंजन जीवो फलम तेस्यम। सबको जानता है, सबको देखता है, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है और हित अहित रूप कार्य भी करता है और उसके फल को वह भोगता भी है। इस प्रकार ये विषय गाथा में दिया है। जानाति पश्यति, जानता भी है और देखता है। किम? सर्वम वस्तु, सभी वस्तु को वह जानता है और देखता है, क्योंकि जानना देखना उसका एक गुण है। इसलिए इच्छति, हाँ, चाहता भी है। किम? सौख्यम, सुख चाहता है। मतलब चाहने से मिलता है क्या? नहीं मिलता। फिर इच्छा क्यों? और विवेकी, डरता है। कस्मात? दुखात, दुख से डरता है, दुख से डरता है। अच्छा, ये दुख किससे मिलता है? आत्मद्रव्य से है? आत्मद्रव्य से दुख मिल रहा है क्या? सुख आत्मा से मिल रहा है क्या? अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। सुख चाहता है, सुखम इच्छति दुखात विवेकी, दुख से वह डरता है। ये सारे विकल्प हैं। और दूसरी बात, एक और विशेष हम बात करना चाहते हैं सूक्ष्मता की दृष्टि से, वह ये है कि आंखों में आंसू आना ही दुख है, ऐसा नहीं। हाँ, आंखों में पानी नहीं है किंतु उदास होकर के बैठा है, चिंता मग्न है, चिंतन में मग्न नहीं वो। हाँ, चिंतन की मुद्रा अलग है और चिंतातुर हुआ है, वह भी दुख का ही एकमात्र रूप है। बल्कि वह ये और भयानक है, ये भीतर ही भीतर 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 वह घुट रहा है। तो ये संक्लेश परिणाम, ये दुख माना जाता है। किससे? और इस दुख से वह डरता है, इस दुख से वह ऊपर उठना चाहता है। जब दुख से ऊपर उठना चाहते हो तो दुख के कारणों से बचो ना, नहीं वो नहीं बचेंगे हम, तो फिर दुख होगा तुम्हें। संयोग के कारण कहो, संयोग तो दुख मनेक भेदम कहा। ये सातादनीय सातादनीय ये रखो आप। वस्तुतः ये जो
कर्म का जो उदय है वो कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि असाता वेदनी की उदीर्णा में भी वह दुख का अनुभव करे ये नियम नहीं है। तो आप असाता और साता की ओर क्यों जा रहे हो? आप साता कर्म के उदय से अच्छी अच्छी सामग्री उपलब्ध हो रही है, इसके बाद भी हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहिए। मतलब वह सुख को भोगना नहीं चाहता, क्योंकि भोक्तृत्व बुद्धि इसकी नष्ट हो चुकी है। तो दुख किससे? कर्म के उदय से नहीं। हाँ ये ठीक है, कर्म के अनुदय में दुख तो नहीं होगा, किंतु कर्म के उदय में दुख हो अनिवार्य थोड़ी है। तो दुख किससे होगा? जो जोड़ना चाहता है संयोग को। इसलिए संयोग तो दुख मनेक वेदम का। हाँ, आपने पाप कहा था वो भी ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है एक्चुअल में वो। किंतु ये पापमय परिणाम भी यदि होते हैं तो किससे होते हैं? संयोग के कारण ही होंगे। इसलिए मेन कारण यदि दुख के लिए कारण है तो वह संयोग। हाँ, इसलिए मूलम संसार दुख से देह एवात्म भी ऐसा कहा। शरीर में जो आत्मा की बुद्धि हुई तो वह संयोग की ओर गया, इसलिए वह दुख अनुभव करेगा। दुख से तो डरो, दुखात विवेक। यहां बहुत अच्छी बात, दुख से डरता है, दुख के कारणों से नहीं। उसमें तो अच्छे तरीके से वह संबंध जोड़ रहा है, अपने आप का संबंध पर वस्तु के साथ जोड़ना चाहता है। और मान लो उससे दुख उत्पन्न होने लग जाए, वो दुख से डरता है। जोड़ क्यों रहे हो संबंध? संबंध जोड़े बिना दुख उत्पन्न नहीं होगा, कितने भी आप करो। और संयोग जो होता है वह अकेले में नहीं होता, दो पदार्थ के साथ संयोग हुआ करता है। हे भगवान, ये संयोग समाप्त हो जाए। जो संयोग ही दुख के लिए कारण है, इसलिए आचार्य कहते हैं अपना सारे इंद्रिय व्यापार से ऊपर उठ करके अपने आप में लीन हो जाओ ना। यदि दुख से बचना चाहते हो, मन नहीं लगता, हाँ जोड़ो फिर दूसरे के साथ, जोड़ते जाओ संबंध। हाँ, और संबंध जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी इंद्रियजन्य विषय ही सामने आएगा। हाँ, जैसे कल परसों भी हमने कहा 2-1 दिन पहले कि वस्तुतः वस्तु का ज्ञान होना हमारे लिए हानिकारक नहीं। उसमें जो हर्ष का अनुभव है वह तुम्हें परेशानी में डालेगा, वही दुख के लिए कारण है, और वह संयोग के कारण होता है। वह संयोग के कारण होता है। और मान लो इतनी गर्मी लग रही थी, अब बादल छा गए और ठंडी हवा आने लगी, और ठंडी हवा है बस इतनी सी तो है, लेकिन हर्ष का जो अनुभव है वो क्या वस्तु है? वही दुख के लिए कारण, क्योंकि इंद्रिय व्यापार हुआ है। मतलब शीतलता का ज्ञान वो हमारे लिए दुख के लिए कारण नहीं, किंतु उसमें जो हर्ष है, हाँ ये हाँ जो कहा ये हर्ष का प्रतीक है। और वह इसी को बोलते हैं वह समागम चाहता है। प्रतिकूल वातावरण से बचना चाहता है, और प्रतिकूल वातावरण मान लो दूर हो गया तो अनुकूल वातावरण है वह बना रहे, ऐसा जो भाव है यह भी आध्यान है। खेल थोड़ी है आध्यान से बचना। हर्ष से ऊपर उठना बहुत कठिन है, इसलिए उत्सुगतम भयम सोगम हृदय मृदिम च ओसरे कहा। एकदम भीतर जो है उछलता है, वो क्या है? वो ज्ञान की परिणति नहीं, क्योंकि ज्ञान की परिणति उछालती नहीं, वो उसमें बहुत गंभीरता है। जानना तो है हमें, लेकिन एक व्यक्त करने का एक उत्साह जिसको बोलते वो उत्सुगतम, वो जो है ना वो इसमें बहुत कठिन काम है। महाराज ये एक साथ ये
हम दूर नहीं कर सकते, आप इस प्रकार कह रहे हैं। आप ना करो, ये धीरे धीरे करो, करना हो तो करो। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किंतु जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है उसको आचार्य कहना चाह रहे हैं और उसको हम दोहराना चाह रहे हैं, तो इसको भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके द्वारा वह कार्य हो सके, वह आचरण में आ सके अथवा न आ सके, यह अलग मैटर है, किंतु वस्तुतः यह जो भाव है, यह भाव वस्तुतः चारित्रात्मक नहीं, क्योंकि विषयेषु समभावो ये कहा है, और सानुभाव नहीं तो चारित्र थोड़ी है। चारित्रम समभावो विषयेषु, पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखना ये खेल नहीं है। स्वाध्याय करना भी खेल खेल में हम कर लेंगे, क्योंकि क्षोभ्रम के अधीन है ये सब। क्षोभ्रम हो गया, ज्ञान हो गया, तो उसमें जो है ना उसका अर्थ समझ में आ रहा है, इतना ही हो रहा है। लेकिन अर्थ समझ में आते हुए भी वह प्रैक्टिकल का रूप यदि नहीं है तो वह ज्ञान नहीं माना जाता है। वो नहीं, हमने अभी भी कहा था कि कहां तक आप आचरण करना चाहो ये अलग वस्तु, इसलिए हमने कहा था कि बाह्य जो तत्व है वह शरीराश्रित है, उसमें हमें ज्यादा विकल्प नहीं है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो आदि आदि, नहीं हम भी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे इसलिए तुम ना करो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा है नहीं, कोई लेना चाहता है तो उसके लिए सहमति है, उपास करना चाहे करो, लेकिन जो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई आग्रह नहीं है, किंतु जो अंतरंग जो तत्व है, जो साम्य भाव कहा जा रहा है, उसको लेकर के क्या सहनन आदि की आवश्यकता है, हमें बता दो। वही हम कहना, जैसे मान लो अब ठंडी लहर आ गई, ठीक है ना, तो आने तो आने दो, वो आ ही रहा है, जो आ ही रही है तो आने तो कहने की क्या आवश्यकता है। हाँ, वो आ ही रही है, वो तो आ रहे तो ठंडी है तो वो महसूस हो जाएगी ठंडी, बस मतलब ज्ञान का विषय बन करके रह जाए तो वह अंतरंग साधना मानी जाएगी। और यदि मान लो उससे वो शीतलता से यदि मान लो हमारा उपयोग यदि प्रभावित हो रहा है तो साम्य भाव का अभाव होगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप और क्या कहना चाहे वो तो हाँ, वही मतलब कुल मिला करके अब कुछ भी नहीं है, जो है उसको है ऐसा करके टाला नहीं जा रहा, उसमें जो हर्ष, अच्छा हर्ष भाव, हर्षित हो जाओ ऐसा वह विषय कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है ना, तो हम हर्षित क्यों हो रहे हैं? वो पदार्थ कह रहा है कि मुझे देखो, नहीं देख रहा हो तो नहीं देख, क्योंकि वो जड़ है ना। मानो कोई व्यक्ति भी है तो ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे देखो, कह भी दे तो हम अभी स्वतंत्रता, हम देखना हो तो देखेंगे, नहीं देखना हो तो नहीं देखेंगे। मान लो देखने में भी आ जाए तो ठीक है, वस्तु है, उससे आपका उपयोग जो प्रभावित हो रहा है उसमें साम्य भाव का अभाव दर्शा रहे हैं, क्योंकि विशेषो समभावो। ज्ञेय की ओर दृष्टि जाएगी तो विषय ही समाप्त हो गए, तो अपने आप ही साम्य भाव आएगा, लेकिन ये बहुत कठिन है। मतलब गुरुदेव की बार बार दृष्टि ये जा रही है, हालांकि ये कलिकाल है, पंचम काल है, इसलिए उग्र तप हम नहीं कर सकते, ठीक है कोई बाधा नहीं, किंतु शांति के साथ बैठ करके, क्योंकि जंगल में तो बैठा नहीं जा रहा है, तो पक्की बात है, शरण है नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जहां बैठना है, जहां अनुकूलता है वहां पर बैठो, किंतु हर विषाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि
अनावश्यक हर्ष विषाद जो हो रहा है उसके कारण बंद ही तो हो रहा है। मतलब आपको बंद से बचाना चाह रहे हैं वो है, आप बंद से बच जाओ, ये उनका भाव है। इसके उपरांत भी हमारा हर्ष विषाद छूट नहीं रहा है। ये आकुलता बहुत भयंकर रूप है, ये आकुलता। हाँ। प्रदर्शन का भाव, यह भी आकुलता। इसलिए कह रहे थे आचार्य श्री, आपसे कोई नहीं बोलना चाहे मान लो तो किसके सामने आप क्या दिखाओगे? और दूसरे पर ये भाव क्यों आ रहा है? इस भाव का कर्ता कौन है, ये हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं ज्ञातृत्व कर्तृत्व आदि ये जीव के कार्य हैं, ये निश्चय लेके अपेक्षा से तो कार्य है नहीं। ये कार्य क्यों रहा है? करने के लिए कौन बाध्य कर रहा है? इसलिए कम से कम अपनी जो कमजोरी है उसको बहुत तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ महाराज, हमारी ये कमजोरी है तो वो दूर हो सकती है। नहीं तो ऐसा थोड़ी, तो करते जाओ फिर। मतलब वो छोड़ना नहीं चाहता है, नहीं छोड़ना चाहता है तो वो ज्यादा आग्रह नहीं किसी का, किंतु उसके द्वारा होना क्या है, उसके द्वारा कर्मबंध ही होना है। इसलिए कर्म में से वो बचना भी चाहता है और जिसके जिन भावों के द्वारा कर्मबंध हो रहा है उससे वह दूर भी नहीं होना चाहता है। तो आखिर क्या चाहते हो आप मुझे बताओ? मतलब पदार्थ को, पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना केवल नहीं महाराज, पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना केवल, उससे आगे नहीं बढ़ना। अपन को शीतल हाँ शीतल, गरम हाँ गरम, मीठा हाँ मीठा, बस इतनी। ये इसी को बोलते हैं मात्र ज्ञेय और ज्ञान के साथ संबंध माना जाता है। उसमें हर्ष विषाद हुआ तो गया। वह हर्ष विषाद जो हुआ वह इंद्रिय के व्यापार के कारण हुआ है। जानना इंद्रिय का व्यापार नहीं। क्या कह रहे हो? जानना इंद्रिय का व्यापार नहीं, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा आत्मा का गुण है और उसमें भी बार बार जानने का कोई भाव करें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम ये बता दो कि ज्ञेय पदार्थ को जानने से ही ज्ञान की सार्थकता है क्या? ज्ञेय पदार्थ पढ़े और कहां तक तुम जानोगे ये मुझे बताओ। थक जाओगे तो पक्की बात, क्योंकि ज्ञेय अनंत है। ज्ञान नहीं महाराज, जानने के लिए मान लो किसी को थोड़ा ज्ञान आ गया तो क्या वो पूरा जान रहा है? उसके लिए भी ज्ञेय अनंत है जिसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या पैसे से थोड़ा सा ज्यादा जान लिया, और उस जानने से मिल क्या रहा है मुझे बताओ आप? ज्ञान को परेशानी में क्यों डालना चाह रहे हैं आप? ज्ञान के द्वारा श्रम हो रहा है, उस श्रम से भी बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से जो है एक्सर्शन होगा। इसलिए ज्ञान को विराम देना चाहिए। आखिर है क्या? ये वस्तु है, पर्याय की अपेक्षा से मिट रही है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं मिट रही है। बस एक बार जान लिया हो गया काम, बार बार जानो क्यों? हमारे नहीं जानने से कोई अंतर नहीं आने वाला महाराज। ज्ञेय पदार्थ ये नहीं कह रहे हैं मुझे तुम जानो, नहीं, कोई बाध्यता नहीं। हम ही जान रहे हैं, हम ही विकल्प कर रहे हैं। जानने का भी विकल्प, देखने का विकल्प, ग्रहण करने का विकल्प, दुनिया भर के विकल्प आ रहे हैं और इन विकल्पों के कारण ही वह हर्ष विषाद होता है और वही दुख के लिए कारण। दुख से बचना चाहो कर्म से, वो अब ये कहने में आया था ना, ये असाता वेदनी के उदय के कारण दुख हो रहा है, गलत बात है। उसमें ये ध्यान नहीं गया आपका। असाता, हाँ, असाता वेदनी के अनुभव में तो नहीं होगा, किंतु असाता वेदनी के उदय होते हुए भी वह मोहनी कर्म भी साथ नहीं देता है तो दुख कहां से होगा?
ये ध्यान उस ओर जाना चाहिए था। अब ध्यान रखेंगे महाराज, मतलब ध्यान ही रखा जा रहा है, वह प्रयोग में नहीं आ रहा महाराज। ध्यान तो सभी रखा जा सकता है, आपका माइंड कंप्यूटर माइंड हो सकता है क्षोभम की अपेक्षा, लेकिन ये ध्यान रखना अलग वस्तु, किंतु समय पर हर्ष विषाद आदि के भावों से अपने आप को उठाना यह महत्वपूर्ण, यह मोक्ष मार्ग है। मतलब कुल मिलाकर के इस क्षोभम से जो आनंद आ रहा है वह वस्तुतः ज्ञान का आनंद नहीं है, किंतु स्वरूप का आनंद है। ज्ञान के माध्यम से स्वरूप का बोध हो रहा, अरे मैं कहाँ घूम रहा था, और ज्ञान के माध्यम से यह वस्तु का स्वरूप जानने में आ रहा है, इसलिए उस ओर मुझे नहीं जाना। यह जो भाव है, यह पुरुषार्थ या आत्म पुरुषार्थ, ये मोक्ष पुरुषार्थ इसी को बोलते हैं। अन्यथा एक दूसरे के प्रभावित करने की दृष्टि से, वह कला की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से वह उत्साहित होकर के वह आकुलित होता है, वह धैर्य नहीं रहता उसका। इसलिए कल भी हमने कहा था कि अनुप्रेक्षा करो, अन्यथा मैले अनुप्रेक्षा जितना आप करोगे तो गहराई तक पहुंच जाएंगे, तो वहीं पर आपको वह परमात्मा देखने में आएगा। नहीं तो बहुत ऊपर किनारे किनारे में रह करके वह गहराता नहीं। जो समुद्र अथवा कोई भी नदी इत्यादि है तो बीच में गहराव रहता है, गंभीरता रहती है उसमें, तल में नहीं है। तल में तो थपेड़े मिलते रहते हैं उसके, लहर वगैरह जो ना, वह बीच में लहरें कम उत्पन्न होती हैं क्योंकि बहुत गहराव है उसमें। इसलिए जल्दी नहीं करना, धैर्य टूटता है जल्दी से हम कह दें। उसके पीछे भी क्या रहता है, अपने आप को पूछो। हाँ, अपने आप को पूछो। हाँ, बताना है तो बिल्कुल एक्यूरेट बताओ, भले देर लग जाए, बाधा नहीं है। कल तक सोचो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उतावली के साथ कुछ करेंगे तो वो उतावली जो है उसी को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उसी गतम। क्योंकि इन्होंने कहा ना, दुखात विवेति, क्या कह रहे? हाँ, जानाति पश्यति, ये हो गया। विवेति कस्मात दुखात, यहीं पर आकर के रुका है। दुख से डरता है, तो दुख से क्यों डरते हो? दुख के कारण से डरो ना, नहीं डरता। करोति, करता है, क्यों? हितम अहितम वा, हित अहित रूप कुछ कार्य करता है, यह भी आत्मा का स्वरूप नहीं। और भोगते, वह भोगता है, स क्या करता? जीव, जीव ही करता है, जीव ही भोगता है, जीव ही इच्छा करता है, जीव ही डरता है, ये सब जीव के ही ये कार्य हैं। ये मतलब भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना महाराज हंसी खेल नहीं है। हाँ। इसलिए उसका अकेले में मन नहीं लगता, क्योंकि अकेले में कोई प्रदर्शन का वातावरण ही नहीं वहां पर। तो मेरा अस्तित्व कहां तक पहुंचा कौन जानेगा? मतलब दूसरा जानेगा तो आपका व्यक्तित्व है, और दूसरा यदि नहीं जानेगा, मान लो आपको कोई व्यक्तित्व ही नहीं। क्या भगवान के समान बैठे हैं, ऐसा वह कह दें तो वाकई में आप भगवान हो गए मतलब। और नहीं कहता हमारा क्या वो क्यों, कोई अस्तित्व है हमारा, कुछ है ही नहीं। तो उसमें जो सुख मिल रहा है, सुख में इच्छति, यहीं पर लेंगे। हाँ, सुख चाह रहा है वो, और मान लो नहीं कहता है और भला बुरा कहता है तो उससे डरता है। दुखात विवेति, तो अपने लिए जो प्रतिकूल है उससे डरता है, और अपने लिए जो अनुकूल है उसकी इच्छा करता है, वही उसके लिए सुख है, और सुख की इच्छा करता है। इसलिए संसार दशा में जो कुछ भी सुख का संवेदन हो रहा है वह पर के कारण हो रहा है। इसलिए आपका जीवन पराधीन है ऐसा कहने में बाधा नहीं। आप स्वाधीनता का अनुभव करो ना। प्रदर्शन की ओर यदि मान लो ध्यान जा रहा है तो वह
परतंत्र हो रहा है और उसको अच्छा मान रहा है, जबकि आचार्य कहते हैं वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वह संयोग के साथ जुड़ा हुआ है वह सुख, इसलिए निश्चित रूप से उसका अभाव होगा, वियोग होगा तो निश्चित रूप से रुलाएगा वो आपको। हाँ, पक्की बात, वो रुलाता है, लेकिन वो भीतर की जो वृत्ति है वो नहीं। वृत्ति कैसे सुधरेगी महाराज, कोई कह सकता है? प्रवृत्ति सुधारो, हाँ, प्रवृत्ति सुधारो तो निश्चित रूप से वृत्ति अर्थात प्रकृति भी परिवर्तित हो सकती है। क्यों नहीं होगी? महाराज ये तो स्वभाव है। स्वभाव है तो विभाव को भी स्वभाव माना ही है आचार्यों ने, विभाव स्वभाव बनाए रखना हो तो बनाए रखो, क्योंकि विभाव स्वभाव हो करके भी उसका अन्यथा परिणमन हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं ना, यही तो स्वतंत्रता है हमारे लिए। स्वभाव और विभाव स्वभाव, एक ही स्वभाव बताएंगे आला पद्धति में, उसमें विभाव स्वभाव भी है और स्वभाव भी है, लेकिन विभाव स्वभाव अच्छा लगता है और स्वभाव उसमें बहुत दुर्लभ चीज है, वो नहीं चाहता वो। हाँ, हम कहां तक इसको विस्तार कर सकते हैं, इतना ही क्षोभ समय अपने पास। क्या करता, वो कौन कर रहा है? जीव, जीव ही करता है, जीव ही भोगता है। क्यों? फलम, जीव जो है ना वह फल का भोगता है। कयो हो, किसके फल का भोगता है? तयो हो हिता हितयो इति, उन हित और अहित का जो फल है उसका वह भोगता है। ये हमेशा ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं ये श्रेय चाहता है, हाँ, श्रेय लूटना चाहता है। वो श्रेय जो लूटने का भाव है वह एकांत में हो सकता है क्या? नहीं, वह भीड़ में ही संभव है, वो नीड़ में संभव नहीं। वो हाँ, अपने आप में रह करके आप श्रेय लूटना चाहो क्या? क्योंकि आनंद का जो अनुभव होगा वह भीड़ में होगा ना, भीड़ में रहेंगे तो जयकार होगा, तालियों की गड़गड़ाहट सुनने में आएगी, तो तज्जन जो सुख है वो एकांत में बैठने से थोड़ी आएगा। तो ये जो है ना इसका फल का भोगता होना चाहता है। तयो हिता हित यो हो फलम भोगता, हित और अहित रूप जो कार्य कर रहा है उसका फल का भोगता मैं बनूं, ऐसा करता है। इसलिए तो श्रद्धांत रखना ही नहीं चाहिए, खाने का श्रद्धांत भी नहीं है उसके पास, किंतु वह खाया जा रहा है, शक्तिता त्याग तपसी वह कर रहा है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से वह अपने आप को देख मैं साधक हूं, ऐसा ही भी भाव लाता है। वो वस्तुतः उत्तर गुणों की प्रकृति, उत्तर गुणों की और दृष्टि नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु उत्तर गुणों का पालन करते हुए मैं इतना पालन कर रहा हूं ऐसा जो भाव है इसका भोक्ता मत बनो, इस भाव का, तब तो वह चारित्र माना जाएगा। उधर ही जाता है, घूम फिर करके वही आता है, आएगा वो। भीति क्रियाया सएव च इति हिताहित परिणति रूपाया कर्तृक्रियायाश्च सएव। हित और अहित के परिणति रूप जो कर्तृत्व की क्रिया है, करने रूप जो क्रिया है वह भी जीव की ही क्रिया है, ऐसा कहा जा रहा है। उसका कर्ता भी जीव ही है, उस क्रिया का कर्ता, मतलब जो कुछ भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसका कर्ता जीव है और उसका भोक्ता भी जीव ही है। सुख दुख फलानुभवन रूपाया भोक्तृ क्रियायाश्च सएव कर्ता भवति इति असाधारण कार्येण जीव अस्तित्वं ज्ञातव्यम। सुख दुख के फलानुभवन रूप जो भोक्तृत्व रूप क्रिया है उस क्रिया का भी कर्ता सएव कर्ता वह जीव ही है, होता है। इस प्रकार असाधारण कार्य के साथ
जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अस्तित्वम ज्ञातम, क्योंकि जीव का अस्तित्व जानना चाहिए। किस रूप में? संसार दशा में इस रूप में जीव का अस्तित्व देखने में आना है। तच कर्तृत्वम अशुभ शुभ सिद्धोपयोग रूपेण त्रिधा भिद्यते। अब देखो क्लियर कर दिया लास्ट में। वह जो कर्तृत्व है वह अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के रूप से 3 प्रकार का कर्तृत्व होता है। शुद्धोपयोग का कर्ता भी है वो, क्योंकि वो जो कार्य हो रहा है वह कार्य बिना कर्ता के संभव नहीं। कार्य जो होता है वह कर्म के रूप में आता है। एक लेख का निर्माण किया, एक लेख लिखा, जो लिखने वाला लेखक वही उसका कर्ता, उस लेख का कर्ता वह स्वयं ही है। और लेख ये कर्म है उसका, और जिसके द्वारा लिखा जा रहा है किसके द्वारा है? पेन के द्वारा तो है, लेकिन वो स्थूल है महाराज, ज्ञान के द्वारा लिखा जा रहा है ये कहो। क्योंकि वस्तुतः भीतरी साधन तो ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा ही वह लेख पहला यहाँ पर निर्मित हो रहा है, तो उसको आप टेप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। वो बहुत स्थूल है, वो भी चाहिए, वो बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन तो ज्ञान के द्वारा ही लेख का निर्माण हो रहा है। और कुत्र, कहां पर? ऑन पेपर, कागज के ऊपर के लेख लिखा जा रहा है, वह अधिकरण माना जाएगा। तो इसी प्रकार ये अभेद सेट कार्य के रूप में लेंगे तो आत्मा ही उन कार्यों का करता है और अपने ही द्वारा कर रहा है, और अपने आप में रह करके ही वह कर रहा है। ये सब कुछ उसी में, षट कारक उसी में विघटित हो जाता है। आगे हाँ, 1-2 लाइन और है, पूर्ण कर लेते। अथवा अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण धर्म द्रव्य कर्म कर्तृत्वम तथैव अशुद्ध निश्चयेन रागादि विकल्प रूप भाव कर्म कर्तृत्वम शुद्ध निश्चयेन तो केवल ज्ञानादि शुद्ध भावानां परिणमन रूपम कर्तृत्वम नयत्रेण भोक्तृत्वम अपि तथैव इति सूत्र तात्पर्यम। अथवा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से द्रव्य कर्मों का कर्तृत्व और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से रागादि विकल्प जो भाव कर्म हैं उनका कर्तृत्व, और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से केवल ज्ञानादि जो शुद्ध भाव हैं उनके परिणमन रूप जो कर्तृत्व है वह शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। इसी प्रकार 3 नियमों के माध्यम से भोक्तृत्व भी जान लेना चाहिए, ऐसा सूत्र का तात्पर्य अर्थ है। वास बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।